नमस्कार, द नेशन इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम जगतपुरा जयपुर में हैं, आर्चरी ग्राउंड पर। यहाँ पर आर्चरी का टूर्नामेंट हो रहा है। एनटीपीसी नेशनल रैंकिंग आर्चरी टूर्नामेंट हो रहा है। हमारे साथ में पहले आर्चरी प्लेयर हैं जो फर्स्ट आर्चरियर रहे हैं और ये 3 बार ओलंपियाड रहे हैं। जो इन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता है 1998, 1992 और 1996 में ये ओलंपिक रहे हैं। इनको पद्मश्री अवार्ड मिला 2012 में। अर्जुन अवार्डी रहे हैं ये 1991 में, और महाराणा प्रताप अवार्ड जो मिला है उनको 1989 में मिला है। हमारे साथ लिम्बा राम जी हैं, जिनसे जानते हैं क्या उनका कहना है। आज हम बहुत दिनों के बाद में इनसे मिले तो हमने सोचा कि इनका एक इंटरव्यू करते हैं, क्योंकि ये ग्राउंड जो है ये लिम्बा राम जी ने यहाँ पर बनाया है। कितनी मेहनत से इन्होंने बनाया है, इसको यहाँ डेवलप किया। और आज जब हम आए तो देखा कि यहाँ पे ये टूर्नामेंट हो रहा है, तो इनसे हमने बातचीत की। जानते हैं सर क्या कहना है आपका इस टूर्नामेंट के बारे में और यहाँ तक के सफ़र के बारे में, जो आपने आर्चरी को ओलंपियाड तक आपने पहचान बनाई और आप राजस्थान के एकमात्र आर्चरियर थे, इंडिया के एकमात्र आर्चरियर रहे जिन्होंने ओलंपिक तक पहुँचे। क्या कहेंगे? पहले तो नेशनल चैनल को धन्यवाद करता हूँ और सबको नमस्कार करता हूँ। आप आए और आपका बहुत वेलकम है आर्चरी फील्ड में। आर्चरी में मैं समझता हूँ कि आर्चरी एक हमारा बहुत पुराना खेल है। जैसे हम कहते हैं ना, देव लोक खेल, इसी को बोला जाता था। ये अर्जुन के सामने जब मीम खड़ा होता, मीम कुछ नहीं बोलता था, अर्जुन इतना भारी पड़ता था। तो हमारा खेल देवताओं का खेल है, ईश्वर का खेल है और हम इसको दिल से खेलते हैं, बहुत हार्ड वर्क करते हैं। इसके बारे में मैं डीप में थोड़ा गया भी हूँ। और आज ये जो राजस्थान में आर्चरी जो हमारी शुरू हुई, इसके लिए मैं आपको बताऊं, पहले सबसे पहले वी राव IAS ऑफिसर थे, घोड़ा दौड़ के खिलाड़ी थे, जो दिल्ली साई में डायरेक्टर थे। उन्होंने आज आर्चरी खेल को बढ़ाया आगे। उन्होंने हॉस्टल खोला स्पेशल एरिया गेम्स के नाम से। और हम ट्रैवल हैं या कोई भी एक बार हर जिले से, हर स्टेट से 4 प्लेयर लिए थे, गए थे। उस टाइम 87 की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ राजस्थान में हमारा ट्रायल हुआ था जो चित्तौड़ में। मैं उदयपुर का हूँ, गांव मेरा जड़ो फ्लाजा सरहद विलेज है। मैं यहाँ बिल्कुल इंटरनल एरिया से हूँ, जहाँ एक बस आती नहीं, 5 बजे जाना आना बंद होता था। उस एक टाइम में बड़ा घना जंगल था, शहर आ जाता है रास्ते में, इसलिए जाना आना बंद रहता। लेकिन जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ खेल में, तो वो कुछ और स्टोरी भी पढ़ाऊँ जो राजस्थान में जड़ो में फलाजिया में बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महाराणा प्रताप वहाँ जड़ो फलाजिया में रहा कई सालों तक, और वहीं से इनकी जो फौज थी वो हमारी आदिवासी फौज थी और बहुत स्ट्रांग फौज थी, जो युद्ध लड़े बहुत सारे। लेकिन ये हिस्ट्री में नहीं है। आदिवासी पहले देखा जाए तो राजा थे, बांसवाड़ा में, उदयपुर में, डूंगरपुर में, कोटा में राजा थे। तो ये रजवाड़ों में आदिवासी हैं। और मेरा खून में आज तीरंदाजी वैसे ही है, क्योंकि मेरा दादाजी नानू हारी वो भी आर्मी में जाके आए थे। उनके पास भाड़ा था और उनके पास तीर कमनी ना, ढाल थी, तलवार थी। तो मैं उस छोटा में देखा था। फिर मैं पिताजी भी दोनों खेलते थे। मैं तीसरा नंबर हूँ, मेरा बड़ा भाई तीरंदाजी खेलता था। ऐसे अंतिम दौर में मैंने भी थोड़ा थोड़ा सीखा उनसे। तो जैसे जैसे बड़ा गया होता गया, मैं थोड़ा समझा। फिर हंडिंग करना शौक था और राजाओं का बड़ा शौक रहा है, हंडिंग करना, जंगल में जाके जाना आना। तो युद्ध में भी आर्चरी बहुत महत्वपूर्ण रही है। हल्दी घाटी में कहूँ या और जगह कहूँ, इंडिया में मैंने जहाँ तक आज तक मैं समझा, आदिवासी ही लड़ाई किया था फ्रीडम के लिए।
पहली बार अंग्रेज़ों से। वो तो आदिवासी में खून में आर्चरी है और मैं धीरे धीरे सिलेक्शन हुआ, करता रहा। और जैसे मेरा एक 9-10 साल का था, फादर डेथ हो गया, तो आर्चरी इतना हंडिंग करना चौक नहीं रखा। लेकिन जैसे मेरे को पता लगा टूर्नामेंट है, ऐसा ऐसा होना, पृथ्वीराज चौहान बुधरा साहब ने एक माह हमारे गांव में मकड़ंदे में उन्होंने एक टूर्नामेंट रखा, वहाँ से हमको उठाया। और चित्तौड़ में 2 दिन का प्रोग्राम रखा। चित्तौड़ में ममाना हंजन जैकब साहब ये सेक्रेटरी थे, इन्होंने प्रोग्राम रखा पुलिस लाइन में। वहाँ से चैलेंज हुआ, मैं और शामलाल। फिर हम दिल्ली गए। रमान माटा नाम का ऑफिसर था, दिल्ली से आए, उन्होंने हमें चयन किया। और उन एक मोहन नाम का भी था चित्तौड़। हम वहाँ से दिल्ली गए, दिल्ली में हॉस्टल में रहे और वहाँ लगातार ट्रेनिंग हुई हमारी आर्चरी की। और मैं तो समझता नहीं था, 2-4 लड़कियाँ करी थी, तब मैंने समझा कि मैं तो लड़का हूँ, अच्छा आर्चरी कर सकता हूँ। और देन मेरा 4 महीने का कैमरा, 4 महीने के बाद सिलेक्शन हुआ, उनको रख लिया, बाकी को घर भेज दिया। मेरे को घर भेज दिया छुट्टी पे। मैंने राव साहब को चिट्ठी लिखा, राव साहब ने फिर भेजा आदमी को, लिम्बाराम को लाया, लिम्बाराम अच्छा आर्चर, उन्होंने फिर से मेरे को बुलाया, उन्होंने चुन करके बैठाया। और जैसे मैं नेशनल चैम्पियन हुआ जूनियर में, उनको मालूम पड़ गया लिम्बा डिफरेंट प्लेयर है, ये सबके साथ मेल नहीं खाता, ये चुपचाप रहने वाला है, और समझ गए। और इसके बाद लगातार मैं खेलता ना। 2088 में मैं ओलंपिक का चयन हुआ, महाराष्ट्र आर्मावती में मेरा नेशनल चैम्पियन हुआ, राजस्थान टीम पहली बार, और मैं भी चैम्पियन हुआ। उसके बाद फिर हम लोग 88 ओलंपिक के लिए एक एशियन चैम्पियनशिप था, जिसमें से हमें ओलंपिक के लिए इंडिया की टीम को, आर्चरी टीम को एज ए एक्सपोजर देके वर्ल्ड फिनाले ने अलाउ किया। तब मैं ओलंपिक में गया था, 88 ओलंपिक। नहीं तो मैं अकेला ही जा रहा था, बोले अकेले चैलेंजर है, अकेले जाएगा। तो उस टाइम में आपके ओलंपिक गया, तब मेरे को समझ में आया ओलंपिक बहुत बड़ा गेम है और हर एक का अलग अलग प्रैक्टिस डिसिप्लिन है। मैंने वहाँ देखा कोरिया वाले, अमेरिका वाले, ये दोनों कंट्री नंबर 1 है। अब हम तो कमर तंग नहीं आते उनके आर्चरी के मामले। तो मैंने कहा यार हमको इंडिया जाने के बाद पूरा दिनचर्या बदल देना है। रात भी हमारे बाप का है, दिन भी हमारे बाप का है, जब उठो तभी सवेरा। और मैंने अपनाया रात दिन मेहनत करना। और 1 साल के बाद ही कोरिया वर्ल्ड चैम्पियन टीम को 94 हराया, 89 में 94। और तब इन वर्ल्ड में इंडिया का नाम हुआ, आर्चरी का नाम हुआ, आर्चरी इंडिया में उठी। और तब मैं फाइनल चढ़ा था, कोरिया से 1 पॉइंट से हारा, ऐसे कुछ हारा था। मैं समझ नहीं पाया कोरिया इतना स्ट्रांग क्यों है। वो बहुत डेडिकेशन है, बहुत शक्तिशाली है, वो बहुत ज़्यादा शक्ति में, दिव्य शक्ति में आता है। ये मैंने देखा धन समूह में। आपने इस ग्राउंड को आपने बनाया, यहाँ पे बहुत सारी परेशानियाँ हुई। आप पहले आर्चर हैं इंडिया के जो ओलंपिक तक गए, क्या इस परेशानी, किस तरह की परेशानी आपके सामने उस समय रही? सन मैं आपको सल्यूट करता हूँ। परेशानी हमको दिल्ली में मिली। हम दिल्ली में सूरज के सामने शूट कर रहे थे, रेजिडेंट कोच था हमारा। तो मैंने कहा ये हम सूरज की रोशनी हमारे आँख में पड़ी, हमारा जो रूल है ये डायरेक्टर ने। तो राव साहब से बात किया, राव साहब ने रातों रात ग्राउंड बनाया। फिर वो ग्राउंड में अंदर गंदी स्टेडियम में हॉस्टल थी, वहीं बनाया और वहीं से हम लोग उठे। और उस टाइम में बोलना है, जगत प्रकाश बताना है। में जब हम ट्रेनिंग कर रहे थे स्टार्ट में, तो आपका एक धनुष था, 2 1 3 मिलता था। हम 4-5 लोग एक धनुष में शूट करते थे। स्टार्टिंग के बाद बता रहा हूँ, ये तीरंदाजी की समस्या थी। और ग्राउंड का मैं लड़के दिल्ली में भी कराया। दिल्ली में ग्राउंड नहीं था, हम रोड में ट्रेनिंग करते थे, सूरज का ग्राउंड। और इसके बाद ग्राउंड बना, और इसके बाद हम लोग चैम्पियन बने।
इसके बाद हमने कलकत्ता कैंप 88 में भी अटेंड किया, वहाँ पे भी हमारा ग्राउंड नहीं था। वहाँ पे भी हमने बोल बोल के आज बड़ा ग्राउंड है, वहाँ में भी मेरा फ़ोटो भी लगा है, दिखा रहे लोग। और खिलाड़ी बड़ा ग्राउंड आज वहाँ में भी है। और जम्मू में मैंने बनवाया, एकेडमी खुलवाया नाटी सिंह में, वो एकेडमी खुलवाया। और इसके बाद वहाँ ग्राउंड है, बड़ा ग्राउंड है, सब कुछ है, हॉस्टल सब कुछ टाटा स्पेंड करती है पैसा। बड़े खिलाड़ी निकले, बहुत सारे खिलाड़ी। और उसके बाद रांची में भी एहसान में कुरू में खुलवाया, जहाँ मेरा स्टाफ में एक राजेंद्र गुया खिलाड़ी था, मेरे साथ वर्ल्ड कप में खेला था। और बोकारो में भी खुलवाया एकेडमी। एक लड़की है मेरे साथ खेली मणिपुर की, वो शादी हुई, अजय सिंह फुटबॉलर कोच है, फुटबॉलर खिलाड़ी था अंतर्राष्ट्रीय उससे। तो बोकारो में भी एक सेंटर खुलवा है। और देन मैं 2001 में शायद विजयवाड़ा गया, विजयवाड़ा में भी शुरू करवाया। फिर 2006 में मैं राजस्थान आ गया। 2006 में CM वसुंधरा मैम, मेरा जवान खुलना नहीं है, उन्होंने मेरे को बुला के आप फील्ड के आदमी हो और आप राजस्थान में आ जाओ, मैं लगाती हूँ कोच में। तो उन्होंने एप्लीकेशन लिया, मेरे को राजस्थान में एज ए कोच के रूम में नौकरी में लगाया। उससे पहले एक वो था, पंजाब नेशनल बैंक में काम किया थोड़ा दिन। इससे पहले हिंदुस्तान जिंक में भी काम किया उदयपुर। तो इसके बाद मैंने जयपुर आने के बाद ग्राउंड नहीं था, ग्राउंड वहाँ एक छोटा मोटा ग्राउंड था स्टेडियम में, उसको हम बनाया। उसके बाद साफ साफ किया, हम बच्चों ने मिल गए आपसे हम इंटरव्यू हुआ, उसमें उन्होंने ब्रांच में डाला। तो स्पोर्ट्स कांस्टेबल कुछ करने लगा, लिम्बाना मारना नाम कराने, ये ऐसा करता है न्यूज़ के अंदर। मैंने कहा भाई मेरे को नाम नहीं चाहिए, मेरा नाम बहुत है, खूब है, मेरा ग्राउंड नहीं है, हम मेहनत करें। तो लड़के वो ग्राउंड बनवाए। उसके बाद फिर मैम से मिला, ग्राउंड छोटा है, हमें बड़ा ग्राउंड चाहिए। तो मैम ने बोला लिम्बा आप एप्लीकेशन दे दो, अब बोलो मैं करूँगी। तो मैम को मैंने इस ग्राउंड का दिया था 400 मीटर, 400 मीटर दिया। बीच में हॉस्टल बाकायदा अच्छा, गैलरी भी और शेडो भी, ये जो 150 मीटर लंबा और 400 मीटर चौड़ा में, ताकि हम वर्ल्ड चैम्पियन करा सकते। क्योंकि मैं जब 92 में वर्ल्ड रिकॉर्ड किया तो पूरा वर्ल्ड में वो यूरोपियन भी बोलते हैं हम लिम्बानम के साथ ट्रेनिंग करें इंडिया में। और फिर एशिया वाले भी सारे आना चाहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा व्यवहार है कि पूछो मत, जो काम करने वाला है ना काम करने देते हैं। और दूसरा बात, दिल्ली में ग्राउंड नहीं बना हॉस्टल वही डायरेक्शन में मैंने बताया, मैंने देखा कोरिया में 12 ग्राउंड है, ओलंपिक करा दो, कोई बात नहीं आर्चरी का। और हमारे यहाँ सेकेंड 7वां नंबर वर्ल्ड में बड़ा कंट्री। और कोरिया एक राजस्थान जितना, उनमें 12 ग्राउंड है अंतर्राष्ट्रीय लेवल का। इंडिया में कुछ भी नहीं, हम ले देके फुटबॉल ग्राउंड में ट्रेनिंग करें। कोरिया हम बता दूँ मैं आपको कलकत्ता का हालत, फुटबॉल में ट्रेनिंग करते हुए ग्राउंड। और एक ग्राउंड था बहुत बड़ा घास, पानी डूबा पैर खराब हो गए थे, हमने घास काटने वहाँ 88 में ऐसा तकलीफ देखा। वहाँ आज ग्राउंड है, वहाँ भी ग्राउंड है। आप इंडिया के पहले आर्चर्स हैं और आपने इस ग्राउंड को, जगतपुरा ग्राउंड को भी बनाया है। यहाँ पे कई टूर्नामेंट हुए हैं, हाँ। खेलो इंडिया हुआ और भी हुए, वहाँ पर भी आपने देखा जो आप पद्मश्री अवार्डी हैं, महाराणा प्रताप अवार्डी हैं और 3 बार के ओलंपिक रहे हैं, पहले आर्चर्स रहे हैं। मैं सर सुनील गावस्कर अवार्डी भी हूँ, 10,000 पहली अवार्ड इनाम मिला था मुंबई में 89 में। फिर जो आज के जो सरकारें जो हैं वो क्यों आपको नज़रअंदाज कर रही हैं, आपको कोई महत्व नहीं दे रही हैं? और आप बहुत लंबे समय से बीमार हैं, आपके हार्ट प्रॉब्लम है, आपके ट्यूमर है और आप चल नहीं पाते हैं, ढंग से बोल नहीं पाते हैं। आपने कई बार एप्लीकेशंस भी भेजी सरकार को,
और कि आपका इलाज करवाया जाए, आपको थोड़ा राहत दी जाए, परंतु सरकार आप पे कई बार दबाव भी बनाए कि आप नौकरी से निकाल दिए जाओगे, इस तरह की चीज़ें भी हुई, क्या कहेंगे? देखो, अभी मैंने बीच में मैम से बात किया था, क्या नाम, भूतपूर्व सीएम वैष्णव मैम से बात किया, मिले हम लोग, उनसे भी बात की, उन्होंने भी सीएम से बात किया, बबलनाथ शर्मा से। लेकिन सीएम एक्शन लेता है कि नहीं लेता मालूम नहीं। लेकिन मेरे इस ग्राउंड के लिए मैं आपको बता दूँ, भूखे पेट पूरा दिन मैं जाके खाना बना के खाता था उस टाइम में, नहीं तो कुछ मिल गया, हाँ, पूरा पूरा दिन लगा देता। मैंने बहुत मेहनत किया, पर तभी मैं ओलंपिक के नेशनल कोच चुना गया, चीफ कोच, तो मैं दिल्ली चला गया। इन दोनों में जो बनाना था हॉस्टल और ग्राउंड बड़ा बनाना था, वो सब काट कूट के आज के सामने ये छोटा ग्राउंड है, ये हमारा 400 मीटर होता, तो आज हम वर्ल्ड चैम्पियन इजीली कराते हैं। देखो, मेरा कहना एक है, हमारा जगह हम सोना बनाएंगे। अगर हम भी कमज़ोर हैं, काम नहीं करते, काम चोर हैं, तो फिर हमारा सोना नहीं बनेगा। हमारी मिट्टी सोना बनाना हमारे हाथ में है। जितनी एकेडमी हैं, जितने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हैं, जहाँ भी खेल होते हैं, कोचेज रखे हुए हैं, वो बहुत कॉस्टली होते हैं। अगर प्राइवेट सेक्टर में अगर देते हैं तो गरीब बच्चे इसमें नहीं आ पाएंगे। आपने उन गरीब बच्चों को आपने सिखाया, यहाँ तक पहुँचा, आर्चरी को भारत में स्थापित किया है, तो कैसे ये हो पाएगा अगर इस तरीके से प्राइवेटाइजेशन में देंगे या प्राइवेट एकेडमी? ये प्राइवेट वाला बहुत गलत नियम है, ये नहीं करना चाहिए। यहाँ तो करो, लेकिन जो पैसे वाले हैं वो तो दे सकते हैं। लेकिन जैसे मैं जैसा गरीब घर से आया, मैं वो एक आपको बताएं, एक बस आती थी दूर में, 10 किलोमीटर दूर में, चल के पैदल जाते थे, और बस में उधर जाना है। तो ऐसे व्यक्ति अगर आता है, अच्छा खिलाड़ी है, तो उसके लिए चांस नहीं है, वो जीत नहीं पाएगा। इन्होंने जो नियम लागू किए हैं, प्राइवेटाइज किए हैं इन्होंने, ये बहुत गलत किया है। आप ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे देश में टैलेंट गरीब में भी है और अमीर में भी है। अमीर बल्कि नहीं है, मैं जीरो देखा, मैं अब तक खेला हूँ, लंबा खेल खेला हूँ। मैं अमीर लड़के अच्छा हटे करने, लेकिन खेल में कमज़ोर है। मेरे से ब्लेजिंग लड़ने के बाद वो आगे बढ़ते हैं। मैंने ये दिल्ली में देखा, कहीं इंडिया में देखा, बड़े बड़े खिलाड़ी, अच्छे घराने से, बड़े बड़े घराने के, लेकिन ऐसा नहीं है। गरीब के खिलाड़ी, गरीब के घराने में खिलाड़ी IPS IAS बन सकता, मन उसको सेवा तो दो। पहले आप बड़े हो, आप बड़े होने के बाद छोटे वाले की सेवा करना जरूरी है। छोटे वाले की सेवा नहीं करते हो, छोटे वाले को दबा देना या दूर रखना, मरवा देना, ये गलत बात है, ये अच्छी बात नहीं। नहीं, मैं देख रहा था दिल्ली में भी प्राइवेटाइज कर दिया, उनके 3,000 5,000 लेने। मैंने ये कौन सा मजाक है? हम लोग हिंदू इंडिया के लोग हैं, इंडिया भारत वाले लोग बहुत ज़्यादा दयालु और अच्छा ध्यान रखने वाले हैं। लेकिन जैसे BJP में नरेंद्र मोदी का एंट्री होता है, इसके बाद हमारी अनुशासन टूट गया, हमारा प्राइवेटाइज हो गया। सारे स्टेडियमों में, जो दिल्ली में देख रहा हूँ, वो स्टेडियम जगह बेची लोगों ने। ऐसा करना, आर्चरी ग्राउंड नहीं है, वहाँ खेल का ग्राउंड नहीं है, स्विमिंग नहीं है, टेनिस नहीं है, वो लोग ऐसा क्यों करें मालूम नहीं। ये टाइम में ऐसा हो रहा है, ये भी मेरे सुनने में आए प्राइवेटाइज करें। मैंने कहा मेरा जीव परिवार है, अनाथ बच्चे भी आए, मैं ट्रेनिंग दूँगा फ्री में, मैं गवर्नमेंट नौकर हूँ, को मान गवर्नमेंट मेरे को पैसे देती है, तो मेरा फर्ज है बच्चों से पैसा न लूँ। हाँ, बच्चों से बोलूँगा कि दोनों अगर इंतज़ाम कर सकते हो तो दोनों लेके आओ, मैं सिखाऊँगा। दूसरी बात, गवर्नमेंट को चाहिए कि एकेडमी वो बनाए, हॉस्टल बनाए, पूरी आर्चरी रेंज पूरी बनाए, यहाँ 100 कमरे की A1, ताकि मैं सोच रहा हूँ इसको अंतर्राष्ट्रीय लेवल में दे दूँ, ताकि बाहर वाले भी आके हमारे यहाँ ट्रेनिंग करें। पिंक सिटी में, राजस्थान में नाम इंडिया को होगा। अगर 10 कंट्री भी आ गई तो इंडिया का नाम होता,
कि इंडिया में ऐसा होना, ट्रेनिंग देना, ट्रेनिंग मिल रहा है और हमारे खिलाड़ी ऊपर अच्छा रिजल्ट देते हैं, प्रदर्शन करते हैं। तो ये इनको चाहिए कि ये ध्यान दें। मैंने बीच में भी आया था, मैंने ये ट्रेनिंग में ये मैदान बड़ा करने के लिए बोला, हॉस्टल बनाने के लिए बोला। यहाँ एक कमी और है, जो हमारा इंदौर जो वर्ल्ड कप होता है, वर्ल्ड चैम्पियन, वो नहीं हो पाता। ये जगह पड़ी है, तो मैं इनको बोला हूँ कि ये हॉस्टल बना दे 200 कमरे का A1 और स्विमिंग वाला। ये स्टेडियम है इंदौर, जो जिनमें जिमनास्ट, बैडमिंटन, टेबल टेनिस और बहुत सारे गेम हो सकता है। इतना ये बना रखा है इन्होंने। अब ये क्यों मन कर रखा है, मालूम नहीं इनको घास उगी, पेड़ उगे वहाँ। ये मैंने तब भी मान गया 2017 में भी, तब ये खबरें बनाए थे अंग्रेजों ने कि इनको बनाएंगे, लेकिन इसके बाद फिर चेंज हो गया, अब नहीं बना। अब ये बन जाए तो कुछ खेल इंदौर वाले यहाँ हो जाएंगे और कुछ खेल स्विमिंग पूल बनाना है यहाँ जैसे, और इंदौर हमारा हॉल बनाना आर्चरी का। तो ये जगह पड़ी है, इनमें हॉस्टल भी बने, इंदौर हॉल में बन जाए। 50, 80 कितना 100 मीटर का लंबाई और चौड़ाई जितनी भी हो बन जाए हॉल। और जिम बनाना है, जिम भी चाहिए, ऐसा नहीं, जिम चाहिए, मेडिटेशन योगा हॉल चाहिए। अब बहुत कुछ हमें चाहिए अभी बाकी है। मैंने 95 में जर्मन गया था, वहाँ एथलेटिक्स ग्राउंड है AC वाला, इंदौर AC लगा है, और इंडिया करने पा रहा है, थोड़ा सा काम है। बच्चे लोग बहुत हैं, होशियार हैं हमारे इंडिया में। मैंने जिसको भी ट्रेनिंग दिया मिनिमम अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हुए, सारे जो भी करते हैं अच्छा काम भी आज कोच हैं। जैसे मैंने सुना अभी ये अर्जुन यादव जो जगतपुरा सेंटर में कोचिंग दे रहा है, उसको बाहर कर दिया, उनको नौकरी नहीं है। वो बोल रहा है मैं बाहर जाऊँ, सर मैं कहाँ जाऊँ। मैंने कहा नहीं यार, तुम बाहर जाएगा तो ये सेंटर कौन संभालेगा, तो वो संभालना है। मैं बात करता हूँ, मैंने बीच में नीरज के सर को बात भी किया था, और वो माने यहाँ नहीं, अभी चेयरमैन नहीं, लेकिन वो अगर आते हैं तो हो सकता है ये सेंटर बहुत बढ़िया वर्ल्ड क्लास हो जाए। मेरा ये कहना है कि ये सेंटर हमें वर्ल्ड क्लास बनाना है। ये पहले फर्स्ट ओलंपियन लिम्बाराम जी ने जैसा कहा कि यहाँ पे बहुत सारी जो चीज़ों की ज़रूरत है, जिससे इसको अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाजी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया जा सके, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के गेम्स करवाए जा सकें, और जिससे बच्चे जो वर्ल्ड चैंपियन करवाई जा सके। जो गरीब जो बच्चे हैं उनको यहाँ पर ट्रेनिंग दी जा सके, गरीब बच्चे, अच्छे बच्चे जो हैं वो यहाँ पर आ सकें, जिससे कि एक एजुकेशन, अगर शिक्षा जो है सरकार के माध्यम से, बड़ी बड़ी संस्थाएँ जो चल रही हैं उनके माध्यम से यहाँ पर इसको डेवलप किया जा सकता है। परंतु अगर प्राइवेट अगर कर दिया जाता है, प्राइवेटाइजेशन किया जाता है, तो गरीब जो बच्चे हैं, जो बहुत ही जिनके पास पैसे नहीं हैं, वो स्पोर्ट्स में नहीं आ पाएंगे, क्योंकि स्पोर्ट्स जो है वो बहुत ही पैसे वाले, जो गेम्स जो हैं बहुत पैसे वाले हैं, उन स्पोर्ट्स के लिए पैसा चाहिए और वो पैसा नहीं दे पाएंगे, इसलिए वो गरीब बच्चे नहीं आ पाएंगे। इसलिए लिम्बाराम जी का कहना यह है कि इसमें सरकार इस तरीके के ग्राउंड बनाए, हॉस्टल्स बनाए, जिम्स बनाए, जिससे कि, और इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कॉम्प्लेक्स बनाए, जिससे ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर के गेम्स करवा सके। हमारे साथ बने रही। हमारे साथ में जेनी लिम्बाराम जी हैं, इनकी वाइफ हैं, क्या कहना है, वो भी कुछ कहना चाह रहे हैं। द न्यूज़ नेशन को बहुत बहुत धन्यवाद ऐसे बोलने के लिए मौका दिया है। मैं जो लिम्बाराम जी ने जो बोला है मैं उसका थोड़ा बोलना चाहूँगी कि इनका कहने का मतलब है कि ये मतलब गवर्नमेंट के अंडर ही रहे, अभी गवर्नमेंट के अंडर ही है, गवर्नमेंट ही मतलब कर सकता है उसको, गवर्नमेंट के अंडर ही हो। इनका कहने का मतलब ये है, मतलब प्राइवेट होगा तो किसी और के ऑनर के पास चला जाएगा ना, इनका कहने का मतलब ये है। और ये मतलब बहुत मेहनत किया है, मैं सपोर्ट करती हूँ मेरे हस्बैंड ने जो भी बोला है। और इनकी जो, जहाँ आपने पूछा था, जहाँ इनकी जो हेल्थ के बारे में गवर्नमेंट ने मदद नहीं किया, ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट ने मदद किया है, टाइम टू टाइम मॉनिटरिंग भी किया। अभी इनका फाइल चालू है,
चालू किया वापस। बीच में मिसअंडरस्टैंड हो गई थी। ऐसे बहुत सारे लोग भी हैं जो इनके बारे में उनको नहीं चाह रहे होंगे यहाँ पे कोच में। गवर्नमेंट की कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है, तो इसी के आधार परंतु पर अभी जितने भी गेम्स हुए उसमें बहुत इग्नोर किया गया। मंत्री जी आए, सारे नेशनल प्रेसिडेंट भी आए, चेयरमैन भी आए, उन्होंने भी इग्नोर मैं किया। इसके बारे में बोलना चाहूँगी। उसको इनविटेशन किया गया है। इग्नोर मतलब जो नया मंत्री है इनको नहीं जानते होंगे, लेकिन जो हमारे सेक्रेटरी है, भारत के पहले तीरंदाजी हैं और खुद स्पोर्ट्स में रहे हैं राठौड़ जी, वो तीरंदाज फर्स्ट तीरंदाज को इंडिया को नहीं जानते हैं। सर ने इनवाइट किया था, तो सर की वो डेथ हुआ, इसके भाई डेथ हुआ था कल, दुर्घटना में डेथ हुआ था। तो फिर वो थोड़ा वो था, तो फिर बुलाया था। फिर हमको शेड्यूल नहीं मिले थे, लेटर टू मिला था हमको, मतलब इनविटेशन किया है गुज्जर सर ने, वो सुरेंद्र गुज्जर सर ने हमको इनवाइट किया। तो वो व्हीलचेयर में भी दिल्ली से आया, ट्रीटमेंट चल रहा है, तो फिर भी इन्होंने आया, हमने लाया उसको। फिर वो 24 तारीख को हमने आया है यहाँ पर, और हम रहेंगे यहाँ पर, और हम कोशिश करेंगे। और क्या कर सकता है, हम अभी सरकार को भी नहीं बोलेंगे। देखो, सरकार ने टाइम टू टाइम जहाँ ज़रूरत है थोड़ा थोड़ा मदद तो किया है हमको, ये बात है। तो फिर हमने नहीं मिल पाया मिनिस्टर से, सर आए थे, हमें नहीं मिल पाया फिर लिम्बा पर, लेकिन सही से मुलाकात नहीं हो पाया। और सर ने एक चीज़ बोला था कि सर ने एक ऑफ़र दिया था इस स्टेडियम के लिए, उसी को लेके हम बोलना चाहेंगे कि ये हम रिक्वेस्ट करेंगे, जो बड़े बड़े लोग हैं हमारी तीरंदाजी की, जो ऊपर लेवल पे बैठा है, उनको हम बोलना चाहेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि ये ग्राउंड आर्चरी रहने दीजिए, क्योंकि इनका जो है लिम्बाराम जी का वो आर्चरी ही होने चाहिए यहाँ पर। जो भी है अंतर्राष्ट्रीय ये जो भी ग्राउंड है तीरंदाजी ही होना चाहिए, दूसरे और कोई मतलब स्पोर्ट्स का उसमें ना लाए। तो सर ने ऑफ़र दिया है कि यहाँ पर MOU की बात बोल रहा है, तो लिम्बाराम काफ़ी चिंतित हुई थी। मतलब इस तो न्यूज़ को देखे, यूट्यूब में देखी थी, न्यूज़ आया था कल, लाइव न्यूज़ आई थी, तो यूट्यूब में देखा है हमने। किसी से हमारे कहीं, हम तो नहीं थे यहाँ पे, सर जब भाषण दिया था तो लिम्बाराम चिंतित हुई है, काफ़ी मतलब दुखी हुई है वो। मतलब किसी और के हाथ चला जाएंगे ये सोचता है इन्होंने, क्योंकि बहुत मेहनत किया है। क्योंकि सर ने बोला था कि मैं ऑफ़र करती हूँ यहाँ शूटिंग एकेडमी, बोला सर ने। शूटिंग तो नहीं होगा, ये तीरंदाजी एकेडमी ही होगा। चलाएंगे तो सरकार चलाएगी ना, गवर्नमेंट के अंदर हो, इनका कहने का है। गवर्नमेंट के अंदर आएगा तो बहुत सारे लोग भी एम्प्लॉय हो जाएंगे। अभी जो अर्जुन यादव की बात बोल रहा है, वो भी हमको कोच भी चाहिए होता है यहाँ पर। रिकब की कंपाउंड का तो है, गजू शर्मा अभी ट्रांसफ़र होके आई है यहाँ पे, और लिम्बा सर है रिकब का। हमें सर चाहिए कि फिजियोलॉजी चाहिए, योगा टीचर चाहिए, और जो मैंने पहले बता दिया हॉर्न वगैरह वगैरह, तो इस टाइप का बहुत सारा साइंस भी चाहिए। बाहर वाले साइंस में ज़्यादा हैं, हम इंडिया सिर्फ ग्राउंड में ट्रेनिंग करें, आर्चरी लेंगे, तीरंदाजी लेंगे, कोच पर निर्भर, कोच बहुत मेहनत करते हैं, कोच को हेड कर देते हैं।